हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 26 अप्रैल 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है ना, सारी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया है। यानी कि विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस है ना, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 24 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से शुरू हुआ है। यानी कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है ना, जो कि 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि 24 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहां से लेकर रवाना हुई है। यानी कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है ना, जो कि विशाखापट्टनम से लेकर इसको रवाना किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए जानते हैं विशाखापट्टनम के बारे में। विशाखापट्टनम है ना, जो कि भारतीय रेलवे का 18वां जोन बना है। यानी कि जो विशाखापट्टनम है ना, भारतीय रेलवे का दक्षिण तटीय रेलवे कहलाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नामित किया है। यानी कि टेस्ला इंडिया है ना, जो कि चित्रा थॉमस को अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि चित्रा थॉमस। चलिए जानते हैं टेस्ला इंडिया के बारे में। टेस्ला इंडिया है ना, टेस्ला इंडिया का स्थापना जो कि 8 जनवरी 2021 को हुआ था। टेस्ला इंडिया का हेडक्वार्टर है ना, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु है ना, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक सरकार है ना, जो कि 18 जून को मार्क्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में मलेरिया के मामले में कितने % की कमी आई है। यानी कि हाल ही में जो एक रिपोर्ट आया है ना, जिसमें मलेरिया के मामले में देश में 84% की कमी आई है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 84%। चलिए जानते हैं मलेरिया दिवस है ना, हर एक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए सभी कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार है ना, जो कि अपने राज्य के सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि छत्तीसगढ़ है ना, इसका स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना, जो कि रायपुर है। रायपुर को हम लोग नया रायपुर के नाम से भी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट है ना, जो कि 11 है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट है ना, जो कि 5 है। और छत्तीसगढ़ में जो कि विधानसभा की सीट है ना, जो कि 90 है। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है ना, जो कि भूपेश बघेल है। और छत्तीसगढ़ का जो गवर्नर है ना, जो कि अनुसुईया उइके है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क, यानी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। यानी कि छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई रिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि एसबीआई रिच है ना, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी 10.4% यानी कि वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 10.4%। चलिए चलते हैं एसबीआई के बारे में जानते हैं। एसबीआई की स्थापना है ना, जो कि 1955 में हुआ था। और एसबीआई का हेडक्वार्टर है जो कि मुंबई में है। और एसबीआई का जो अभी चेयरपर्सन है ना, जो कि दिनेश खर्रा है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि डीआरडीओ है ना, जो कि अहमदाबाद में कोविड अस्पताल को स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जो कि अहमदाबाद है। यानी कि अहमदाबाद है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात की राजधानी है ना, जो कि गांधीनगर है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है ना, जो कि विजय भाई रूपानी है। और गुजरात के कौन गवर्नर है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना है ना, जो कि 1958 को हुआ था। और डीआरडीओ का मुख्यालय है ना, जो कि नई दिल्ली में है।
और डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है ना जो कि जी सतीश रेड्डी है। चलिए जानते हैं डीआरडीओ का मोटो क्या है। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि डीआरडीओ का मेन मकसद है कि ये बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है। यानी कि जापान है ना जो कि अपने देश में 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, यानी कि जापान। चलिए जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है ना जो कि टोक्यो है, और जापान की मुद्रा है ना जो कि एन है, और जापान के संसद है ना जो कि डाइट है, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि योशिहिदे सुगा है, और जापान के जो राष्ट्रपति हैं जो कि अकिशिनो है, यानी कि जो एक क्राउन है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हुआ है, वे कौन थे। अमित मिस्त्री है ना जो कि एक अभिनेता थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन है जो कि हम लोग का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है। यानी कि केंद्र सरकार है ना जो कि मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट करने का निर्णय जर्मनी से लिया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि जर्मनी। चलिए जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी की राजधानी है ना जो कि बर्न है। जर्मनी की मुद्रा है ना जो कि यूरो है, और जर्मनी के जो संसद है ना जो कि बुंडस्टैग है, और जर्मनी के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि एंजेला मार्केल है, और जर्मनी के जो राष्ट्रपति है ना जो कि फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है, यानी कि जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत है ना टोटल कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। यानी कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली है जो कि भारतीय वनडे क्रिकेट टीम का यानी कि कैप्टन है। तो आईपीएल है ना, आईपीएल का शुरुआत भारत में 2013 में हुआ था। चलिए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। और आईपीएल है ना, आईपीएल को बीसीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना है ना जो कि 1928 में हुआ था, और बीसीसीआई का मुख्यालय है ना जो कि मुंबई में है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष है ना जो कि सौरभ गांगुली है। जो सौरभ गांगुली है जो कि 39 नंबर के हैं, और बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है ना जो कि जय शाह है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है। यानी कि नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 है ना जो कि रुमाना सी सहगल ने जीता है। यानी कि इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि रुमाना सी सहगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। यानी कि 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने वाला राज्य असम है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि असम। चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना है ना जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी है ना जो कि दिसपुर है, और असम में लोकसभा की सीट की संख्या है ना जो कि 14 है, और असम में राज्यसभा की सीट की संख्या है ना जो कि 7 है, और असम में विधानसभा की सीट की संख्या है ना जो कि 126 है, और असम के मुख्यमंत्री है ना जो कि सर्बानंद सोनोवाल है, और असम के गवर्नर है ना जो कि जगदीश मुखी है। चलिए असम के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। असम का नेशनल पार्क है किबु लामजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, और डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। यानी कि असम के 4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, यानी कि किबु लामजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क, और डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। चलिए चलते हैं अब वीक ऑफ डे जान लेते हैं। इस वीक में कौन कौन सा डे मनाया गया है और कौन कौन सा डे मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं। यानी कि 22 अप्रैल को यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ डे बोलते हैं। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, और इसको इंग्लिश में वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे बोलते हैं। यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला डे देखते हैं। अगला डे है यानी कि 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। यानी कि पहली बार भारत में पंचायत दिवस
दिवस है ना, पंचायत घोषणा करने वाला स्टेट यानी कि राजस्थान था। चलिए जानते हैं 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी कि भारत में 84% कम मलेरिया के केस देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बोलते हैं। चलिए 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।